नमस्कार विद्यार्थियों। आदर्श शिक्षा समिति जयपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं श्री राम सेन प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर किशनगढ़ रेलमाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, मैं आपको हिंदी विषय का शिक्षण करवा रहा हूँ और हिंदी विषय के शिक्षण में आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ सेनापति के भाग 1 का। आज हम वीडियो में कवि सेनापति की जो रचना है ऋतु वर्णन, उसके 2 पद्यों का भाव विश्लेषण कर रहे हैं। मेरी ध्वनि को ध्यान से सुने और भाव विश्लेषण को आत्मसात करने का प्रयास करें। पहले पद में कवि सेनापति ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लयतु है। बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गयतु है। आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई, सोने के सुगंध माज सने रहियतु है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतु राज कहियतु। सेनापति जी पद के माध्यम से बता रहे हैं बसंत ऋतु में क्या होता है, बसंत ऋतु का समाज पर कैसा प्रभाव होता है, प्रकृति में कैसा परिवर्तन होता है जिससे समाज प्रभावित होकर ये मान लेता है कि ये बसंत ऋतु है। बरन बरन तरु फूले उपवन वन, कवि सेनापति ने कहा कि बसंत ऋतु में बरन बरन तरु फूले उपवन वन, जो भांति भांति के पेड़ हैं उन पे नए नए पत्ते और पुष्प, उपवन वन और बगीचों में भांति भांति के पेड़ों पर नए नए फूल आना शुरू हो जाते हैं। सोई चतुरंग संग दल लयत है, और वो भांति भांति के पेड़ों पर नाना वर्णों के रंगों के जो पुष्प आते हैं उनकी छटा, उनकी छवि ऐसे लगती है कि मानो सोई चतुरंग संग दल लयत, मानो कोई चतुरंगिणी सेना आ रही हो, कोई राजा या कोई सेनापति चतुरंगिणी सेना लेकर के आ रहा हो। विद्यार्थियों, चतुरंगिणी सेना से तात्पर्य है 4 अंगों वाली सेना। चतुरंगिणी सेना में हाथी, घुड़सवार, रथ और पैदल सैनिक होते हैं। तो भांति भांति के पुष्प से शोभायमान होते हैं जैसे मानो कोई राजा चतुरंगिणी सेना लेकर के आ रहा हो। बंदी जी में बोलत बिरद वीर कोकिल हैं, अब जैसे वीर राजा, पहले वीर राजा होते थे, वो युद्ध करने जाते थे तो उनकी बिरदावली, उनका यशोगान जो बंदीजन गाते थे, ऐसा लगता है इस बसंत रूपी सेनापति का, इस बसंत रूपी राजा का बंदीजनों के समान कोयल, तोते, ये क्या है, उनका गुणगान कर रहे हैं, यशोगान कर रहे हैं। गुंजत मधुप गान गुण गयत है, और जैसे सुयोग्य विद्वान जिनके गुणों का गान करते थे, ऐसे वीर राजाओं का सेनापति हुआ, उसी प्रकार इस बसंत रूपी राजा का गुंजत मधुप गान गुण गयत हैं, भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो बसंत की का गुणगान कर रहे हैं। आवे आस पास कुहपन की सुबास सोई, सोने के सुगंध मांस सने रहियत है। आवे आस पास कुहपन की सुबास सोई, इस बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु काल में वातावरण में चारों ओर पुष्पों की सुगंध घुल मिल जाती है, वातावरण में पुष्पों की सुगंध आने लगती है, ऐसा लगता है सोने के सुगंध सांझ सने सने रहियत है। ऐसा लगता है किसी राजकुमार ने, राजा ने, ऐसे वीर सेनापति ने सोने के वस्त्र धारण कर रहे हो, उन पर इत्र लगा रखा हो, सुगंध लगा रखी हो। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतु राज कहियत है। सेनापति कह रहे हैं आज प्रकृति शोभायमान हो रही है, चारों तरफ सुख समृद्धि और शांति का वातावरण है। आवत बसंत ऋतु राज कहियत है, जो ऐसा वातावरण है, ऐसा वातावरण है समाज में, प्रकृति में, ऐसा कहा जाता है कि ऋतुराज बसंत का आगमन हो गया है। विद्यार्थियों, दूसरे पद में कवि सेनापति ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। देखे चिति अंबर जले है चारी ओर छोर, तीन तरबर सब ही को रूप हरि हुए, महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। दारुण तरणी तरे
नदी सुख पाए सब, तेरी घन छा चाहि भूइ चित्त धर्यो है, देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजो, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करो है। ग्रीष्म ऋतु के वर्णन में सेनापति जी ने बड़ा अनूठा वर्णन ग्रीष्म ऋतु का किया है। सेनापति जी कह रहे हैं देखे चीती अंबर जले हैं चारों ओर छोर। सेनापति जी कहते हैं कि ग्रीष्म काल में चारों तरफ जहां नजरें जाती है वहां आसमान और पृथ्वी ऐसा लग रहा है जल रहे हैं, तप रहे हैं। तीन तरबर सब ही को रूप हरे है, और इस भयंकर ताप से, भयंकर ग्रीष्म से, गर्मी से, तिनके से लेकर पेड़ तक सबका रूप धूमिल हो गया है, सबका रूप बदसूरत हो गया है। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में पत्ते झुलस जाते हैं और डालियां पेड़ों की ठूंठ ही ठूंठ नजर आने लगते हैं। महाजर करें बादल की ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म काल में जो भयंकर गर्मी पड़ती है, जो भयंकर सूर्य तुम तो कालू हाँक जन लावा, बार बार मोई लागी बोलावा, सुनत लखन के बचन कटोरा। पसीने बहने लग जाता है, ऐसा आभास होने लग जाता है कि जैसे भाद्रपद सुनत लखन के बचन कटोरा, परसु सुधार धर्यों कर घोरा, अब जनि देव दोष मोई लोगो, कटबादू बालक बद जोगू, बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यूं मर निहार बा साचा, कौशिक का छमी अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु, खर कुटार में अकुरण कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर दे छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, नत यही काट कुटार कटोरे, गुरई उरन होते हूँ श्रम थोरे, गाद सुनो कर हृदय हसी, मुनि हरिहर सूझ, अय मैं खांडन ऊख मैं अजऊ न बूझ अबूझ। परशुराम जी ने जब अभिमान भरे वचन राजा जनक की सभा में लक्ष्मण जी से कहे कि हे बालक, तू मेरा स्वभाव बल पुरुष नहीं जानता, मैं कौन हूँ। मैंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दी है। परशुराम जी के ऐसे अभिमान भरे, गर्व भरे वचनों को सुन के लक्ष्मण जी ने उन पर कटाक्ष करते हुए, व्यंग करते हुए उनसे कहा, तुम तो कालू हाँक जन लावा, बार बार मोही लाग बोलावा। हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप तो काल को मृत्यु का आवाज देके पुकार रहे हैं, और शायद आज मेरे लिए आप काल को यहाँ बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कटोरा, लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर वचन को सुन के परसु सुधार धर्यों कर घोरा, परशुराम जी ने घोर गर्जना करते हुए अपने परसे को सीधा किया। अब जनि देव दोष मोह लोगो, परशुराम जी ने कहा, हे लोगों, अब मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक वध जोगु, ये कटु वचन बोलने वाला बालक अब वध योग्य है, मरने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बालक समझ के मैंने इसको बहुत देर तक बचाया, अब यहूं मरनिहार बा साचा। अब ये सत्य है, ये बालक मरनिहार, मरने वाला है। कौशिक का छमी अपराधु, विश्वामित्र जी ने परशुराम जी के ऐसे वचन सुन करके कहा कि हे मुनिवर, आप इस बालक के अपराध क्षमा करें। क्यों क्षमा करें? बाल दोष गुण गणई न साधु, जो साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति बालकों के दोष और गुणों की गिनती नहीं करती।